औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि दिल का दर्द, जिसको हम एंजाइना भी कहते हैं, ये क्यों होता है और इसकी अलामत क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। देखें, जब दिल का दर्द होता है तो वो आम तौर पर ये बाएं जानब दिल वाले मुकाम पर पहले हल्का हल्का होता है, फिर शिद्दत इख्तियार कर जाता है और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये ऊपर गर्दन को और जबड़े को और सर की तरफ जाता है और बाज़ औक़ात ये बाजू की तरफ जाता है और बाज़ दफ़ा ये बाजू, टांग और दिल और ये जो ऊपर, ये सारी जगहों पर हो रहा होता है और ये दर्द चंद मिनट के लिए होता है और अगर ये ज़्यादा देर रहे तो ये इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है और ठंडे पसीने आ सकते हैं, उसके बाद हार्ट अटैक का ख़दशा हो सकता है और उससे मौत का ख़दशा हो सकता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इस हालत तक पहुँचने से पहले ही इसका इलाज हमें करना चाहिए। देखें, वो लोग जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, जो लोग सैर को अपना मामूल नहीं बनाते हैं या जो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं वो भी, और वो लोग जो अपने मामूल नहीं बनाते हैं सोने का, जागने का, खाने पीने का, वो, और इसके अलावा जो लोग पहले से किसी दूसरे मर्ज़ का शिकार हैं, मसलन आर्थराइटिस का शिकार हैं या जिनको पहले से शुगर है, ज़ियाबितिस में है, उसकी वजह से ये एंजाइना का दर्द या दिल का दर्द जो है वो हो सकता है। वैसे तो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन ये वो दर्द नहीं है, वो है किसी दूसरे का दिल में दर्द महसूस करना, हमदर्दी महसूस करना। और ये जो दर्द है ये तो बड़ा जानलेवा होता है और बड़ा तकलीफ़देह होता है और इंसान को जब होता है तो उसको नानी याद आ जाती है। तो इसलिए इस दर्द से बचने के लिए ये है कि आप पहले से ही हिफ्ज़-ए-मात कदम के तौर पर जो है होम्योपैथी की अच्छी अद्वियात लेना शुरू कर दें। मसलन अगर आपको शुगर की वजह से खौफ है कि किसी वक्त आपका कोई हार्ट का मसला ना हो जाए, तो आप शुगर के नुकसानात से बचने के लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, उनको इस्तेमाल करें। आप शुगर की कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, कोई एलोपैथी की मेडिसिन खा रहे हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं, लगवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि उसके साथ ज़ाहिर है उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं और उसकी वजह से आपका हार्ट कमज़ोर हो रहा है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए से इस मसले को हल करें। मसलन इसमें होम्योपैथी की जमनीमिया है, वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है और इसके अलावा साइज़िजियम जम्बुलिनियम है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है जो शुगर के बाद असरात को ठीक करती है। नेट्रम सल्फ़ है और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स दी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये डर है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपको एंजाइना का मसला हो सकता है, तो हमारे पास फैगोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, अर्जुना बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्रेटिगस बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके अलावा एलियम स्टाइवा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनमें से कोई भी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स ली जाए तो कोलेस्ट्रॉल को रोका जा सकता है बढ़ने से और उससे यह है कि आप हार्ट अटैक के खदशे से और एंजाइना या दिल के खतरे से बच सकते हैं। इसके अलावा यह है कि एज फैक्टर भी है, 40 साल के बाद आमतौर पर एंजाइना का मसला बनता है। तो एज फैक्टर की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरियाँ पैदा हो रही हैं, उसके दिल की ताकत के लिए आप क्रेटिगस है, कैक्टस है, अर्जुना है, मैंने दोबारा वो बताई है आपको ये मेडिसिन, ये ली जा सकती हैं। फिर अगर आपको जो गर्मी की वजह से, हबस की वजह से अगर डर है कि मुझे ये मसला ना हो जाए, तो आप ग्लूनाइन जो है ना वो मेडिसिन ले सकते हैं। फिर और सिलेक्सिस है, ये भी एंजाइना के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो ली जा सकती है। लेकिन ये सारी मेडिसिन जो है अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स ही ली जा सकती हैं। डिजिटेलिस एक मेडिसिन है जो दिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको भी अलामत के मुताबिक ही लिया जा सकता है। तो अगर ब्लड प्रेशर के शदीद हाई होने की वजह से आपको डर है कि किसी वक्त जो है एंजाइना का मसला ना हो जाए, तो उसके लिए आप जो हमारे पास रेवुल्फिया मेडिसिन है
اس کو لے سکتے ہیں, وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. بی پی اچانک شوٹ کر جاتا ہے آپ کا اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیوں کر رہا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, تو آپ پیسی فلورا مدر ٹینچر جو ہے وہ دن میں 2-3 دفعہ لیتے ہیں, تو اس سے جو ہے نا وہ پریشر جو ہے وہ دل کا وہ نارمل کی سطح پر آ سکتا ہے. یعنی آپ کو اپنے دل کی حفاظت کرنے کے لیے ہومیوپیتھی طریقہ کار کو اپنانا چاہیے, اس کی میڈیسنز کو استعمال کرنا چاہیے. اور انجائنا کے درد کی تو میڈیسن میں نے ابھی بتائی نہیں آپ کو کہ اس وقت آپ کو ایمرجنسی میں ہومیوپیتھی کی کون سی میڈیسن لینی چاہیے. نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے یہ بھی بتاؤں گا, لیکن ابھی تو میں نے یہ بتایا کہ انجائنا تک آپ پہنچے ہی نہ, دل کا وہ جو شدید درد ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ میڈیسن اگر اکارڈنگ ٹو سمٹمز ان میں سے کوئی میڈیسن آپ استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے آپ کو یہ موقع آئے گا ہی نہیں کہ آپ کو دل کا شدید درد ہو اور جس کی وجہ سے آپ کو ہاسپٹل میں جانا پڑے یا انتہائی نگہداشت وارڈ میں آپ کو داخل ہونا پڑے. بہت شکریہ, اللہ حافظ, السلام علیکم.